देखिए घरेंद्र भारद्वाज जी, आप लोग, अनुराग जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला अरे यार आप इकोनॉमी पे बात नहीं करते। अब मैं अगर इकोनॉमी पे बात करके बोलूं घरेंद्र भारद्वाज जी की हर डेटा के हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आप बोलोगे कि भाई आप गोदी मीडिया हो गए। फिर आप बोलोगे अरे महिलाओं की बात मत करो। अब मैं बोलूंगा वर्ल्ड बैंक के हिसाब से महिलाओं का जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 33% बढ़ा है 2021 से 23 में, तो आप बोलोगे अरे आप गोदी हो गए। अब मैं फिर बात करूंगा कि भाई क्यों 80-20 की राजनीति हो रही, तो आप बोलो हिंदू मुसलमान करो। तो हर मुद्दे पे तो आप लोग जो है वो बैकफुट पे ही है, क्योंकि शायद देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ में। आप देखो क्या, आप समझो हो क्या रहा है। गणेंद्र जी, आपके वेलविशर के रूप में कह रहा हूं, गेमर्स के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं सीखने के लिए, और यहां पे आप लोग 80-20 की राजनीति कर रहे हो। 24 घंटे बाद नवरात्रि, 24 घंटे बाद में नवरात्रि के वक्त में एक फिश का वीडियो डाल रहे हो, और फिर मीसा भारती आज कहती है कि मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ये कैसे बयान है गणेंद्र जी, कैसे? प्रदीप जी, जो आप कह रहे हो कि इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा न रहना पड़ता। अगर देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी हो गई होती तो डॉलर आज 85 रुपये ना होता। अगर देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो आज बेरोजगारी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा ना होती। अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो आज देश में महंगाई दर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा ना होती। आज देश की अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो 250 रुपए लीटर मस्टर्ड ऑयल ना बिक रहा होता। आज देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो 40 रुपए किलो आटा गरीब आदमी को ना लेना पड़ रहा था। ये देखिए प्रत्युष जी फिर बीच में बोल पड़े। प्रत्युष जी बातें करोगे, ये ठीक थोड़ी नहीं है। ये कोई कविता सुना रहा है, कोई गाना सुना रहा है, कोई रॉन्ग डेटा कोट कर रहा है। मेरा निवेदन है आप दोनों से, मेरा निवेदन है गणेंद्र जी और प्रत्युष जी, ठीक है? प्रत्युष जी, गणेंद्र जी, प्रत्युष जी, प्रत्युष जी और गणेंद्र जी, आप अपनी देखिए गणेंद्र जी, आप अपने मोनोलॉग को कंप्लीट कर रहे थे, 30 सेकंड कंप्लीट करिए, फिर प्रत्युष जी आएंगे काउंटर करने के लिए, ठीक है? गणेंद्र जी कंप्लीट करिए। प्रदीप, मैं ये कह रहा हूं कि आज देश में जो सरकार जो 10 साल से शासन कर रही है, आज वो मछली और मटन की बात कर रही है। आज वो ये नहीं बात कर रही कि हमने 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, 10 साल में महंगाई क्यों नहीं कम कर पाए, 10 साल में महिलाओं पे अत्याचार क्यों नहीं खत्म हुए। सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में हो रहे हैं। आज देश का संविधान खतरे में है, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने मुख्यमंत्री को बगैर किसी सबूत के जेल में डाल दिया जाता है। एक आरोपी जिसने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी, उसे बेल देके, उससे जबरदस्ती गवाही दिलवा के आप देश के चुने मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हो। किस तरीके का शासन, किस तरीके की सरकार चल रही है? गणेंद्र जी, दानेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रत्युष जी के बाद में रिलैक्स करिए। प्रत्युष जी ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ खराब है, देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया, ये सब कुछ है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जवाब दे देगी, पर उसका इंतजार तो करो। अभी 80-20 की राजनीति क्यों कर रहे हो? क्यों नवरात्रि के दिन 24 घंटे बाद जो है वो पुराना नॉनवेज का वीडियो डाल रहे हो? क्यों मीसा भारती कह रही उनको राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है? तो फिर इंतजार कर ले, अगर जनता भाजपा से खिलाफ है वोट करके हरा देगी भाजपा को। प्रत्युष कांड, जब मोदी जी आए थे 14 में तो फ्रेजाइल इकोनॉमी थी भारत की, थोड़ा मैं इनको बता देता हूं। और आज आप देखो हम 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी है और 3rd बिगेस्ट बनने वाली, ऐसे ही बन जाते हो। हर गांव में बिजली है, हर गांव में रोड है, 11 करोड़ हाउस होल्ड में टॉयलेट बन चुका है, 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। इकोनॉमी कैसे बढ़ती है? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा कि इकोनॉमी कोई नोट छापने से नहीं बढ़ती है। इकोनॉमी तब बढ़ती है पूरा देश बढ़ता है। आज यूएसए से ज्यादा हमारे पास रेलवे ट्रैक हैं, हमारा रोड देख लीजिए आप किस फील्ड में, स्पेस देख लीजिए, फार्मर्स को देख लीजिए, एथेनॉल में देखिए ट्रिलियंस ऑफ रुपए की कमाई हो रही है फार्मर्स को। मोदी जी जो करते हैं ना, लॉन्ग टर्म सबको लेके साथ चलते हैं, तभी जो भारत है आज विश्व में सब उसको देख रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता कहानी बोल के, ये काम करके होता है। और काम कहां दिखता है? डेटा में दिखता है, फिगर में दिखता है। आज आप बताइए, फाइबर देख लीजिए। मैं कहता हूं दानिश जी, इकोनॉमी कोई भी पार्ट का बात करिए, इकोनॉमी देखिए अब
मैं कह रहा हूं मैं इकॉनमी पे डिबेट करूंगा, पर इस वक्त मैं सबसे कहना चाहता हूं कि भाई बात कुछ खाने ना खाने की नहीं है, वेज खाना है नॉन वेज खाना है खाओ, बात है धार्मिक भावनाओं का अपमान करने की। और अब मैं दानिश कुरैशी और धीरेन्द्र जी को लाना चाहता हूं, फिर अनुराग जी, गणेंद्र जी और प्रत्युष जी के पास आ रहा हूं, पर मैं चाहता हूं दानिश जी से जरा मैं सीधे सवाल पूछूं और धीरेन्द्र जी को रखिए। दानिश जी जरा मुझे बताइए, सीएए से कौन से मुसलमान की नागरिकता जा रही है, किस पे लगता है सीए? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि किसके ऊपर लगेगा सीए, किसके ऊपर नहीं लगेगा सीए। बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी जो मुद्दे हैं उन पर बात रखी है और उसके बाद मामला अदालत के अधीन भी है। रह गई बात मुखालिफत करना, मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सीए किस पे लगता है? दानिश भाई सीए किस पे लगता है? देखिए, सीएए क्या अकेला लगेगा बताइए तो मुझे। सिटीजन अमेंडमेंट में आप नहीं अभी आज आपके अभी क्या लगा है? देखो बहुत सीधा बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट केजी वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जैसे केजी में पूछते हैं, और मैं बिल्कुल नूब मत होइए, नूब मत हो जाइए। देखिए नूब जैसी नूब नहीं, जैसे होता है ना गेमिंग के अंदर कि भाई कोई नूब हो गया, नूब जैसी बात मत करिए, नौसिक्के वाली बात नहीं करिए। बिल्कुल आप बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत सीधा सवाल का सीधा जवाब दे रही है, और इस पे कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है। मैं आपसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं एग्जाम का, सीधा सीए किस पे लागू होता है बताइए मुझे। सुनिए, सीए संविधान से लागू होता है और संविधान धर्म से आधार से नहीं हो सकता। ये मोदी जी को भी समझ में आ जाना चाहिए और आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। किस पे लागू होता है? किसी के भी धर्म के आधार पर नहीं लगना चाहिए, किसी के भी धर्म से किसी को भी धर्म के किस पे लागू होता है? किस पे लागू होता है? सुनिए ना ऐसे ना भारत के किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार के साथ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई बोलिए? अरे क्या बात कर दी, किताब लिख दी सीए पे आपने, और मैं पहले लाइन का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे धीरेन्द्र जी कि सीए किस पे लागू हो रहा है। मैं वापस से कोशिश करता हूं और ध्यान से देखिएगा आप प्रत्युष जी, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं और यही झूठ एक्सपोज हो जाएगा। मैं किस पे लागू होता है? अच्छा सुनिए चलो आप नहीं बताओगे मुझे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीए संवैधानिक है? अच्छा सुनो अच्छा संविधान किसके लिए? संविधान क्या है? एक से धर्म आधारित ना सुनो देखिए दानिश जी, अरे दानिश जी क्यों अरे 14 से 24 अरे दानिश जी मैं ये डिबेट करके ना मैं 1500 से ज्यादा डिबेट कर चुका हूँ। मैंने बोला 2014-15 में आप बोलते तो समझ में आता है, ये मत करिए, पुरानी नई स्क्रिप्ट लाइए जैसे अनुराग जी लेके आ रहे, नई कविता है और वो